1 अगस्त 1920 को उधर तिलक की मृत्यु होती है, इधर गांधी जी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर देते हैं। और गांधी जी ने कहा कि सरकार के तमाम पक्षों का बहिष्कार किया जाएगा। हम सरकार के स्कूलों में, सरकार के कोर्ट में, सरकार के फंक्शंस में, सरकार के टाइटल्स में, सरकार की जो नॉन पेमेंट वाली नौकरियां हैं वो इन सब का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। और गांधी जी ने कहा मेरे पास जितने टाइटल है अंग्रेजी सरकार के मुंह पे मारता हूं मैं। और कहा मैं नहीं, जमनालाल बजाज अपने राय बहादुर की उपाधि छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस वालों तुम रहो, तुम्हारा क्या प्लान है। कांग्रेस ने अपना सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन बुलाया कलकत्ता के अंदर। लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे सितंबर 1920 में। और गांधी जी ने प्रस्ताव रखा ऐसा योग का, लेकिन सीआर दास ने उसका विरोध किया, लाला लाजपत राय ने विरोध किया। सीआर दास चाहते थे कि चुनाव में तो भाग लेना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार क्यों किया जाए। लाला लाजपत राय चाहते थे कि बच्चे स्कूल तो जाएं, स्कूल का क्यों बॉयकॉट किया जाए। लेकिन अली बंधुओं, मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन वाले गांधी जी का सहयोग कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू सहयोग कर रहे थे, और गांधी जी प्रस्ताव पास करवाने में सफल हो गए। दिसंबर में कांग्रेस का स्पेशल सेशन और रेगुलर सेशन हुआ, नागपुर में वीर राघवाचार्य उसके अध्यक्ष थे। इस बार सीआर दास को गांधी जी ने बैठा लिया, सीआर दास ने प्रस्ताव पेश किया, प्रस्ताव वापस पारित हो गया। गांधी जी इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में कई परिवर्तन करवाते, जैसे कि 15 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई जानी चाहिए, प्रांतीय कमेटियां गठित होनी चाहिए, वो भाषा के आधार पर गठित की जानी चाहिए, एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाना चाहिए, कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाना है, इसलिए उसका सदस्यता शुल्क कम करके केवल 25 पैसे कर दिया जाना चाहिए, हिंदी का यथासंभव अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो गांधी जी इसमें कई चेंज करवा देते हैं और इस प्रकार कांग्रेस को एक जन पार्टी बनाने में, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में गांधी जी सफल रहते हैं। इस असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार सीआर दास, उनकी पत्नी बसंती देवी हुए थे। और कई जगह मोहम्मद अली पढ़ते हैं क्योंकि वो भी खिलाफत आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। खिलाफत आंदोलन तब तक असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन चुका था, पर उनको खिलाफत का मानते हैं अपने। और फिर हम पढ़ते हैं कि इस कार्यक्रम में सबसे अधिक हिट कोई बात हुई थी, जो थी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। मैंने बताया था कि 1920-21 में जो 1 अरब 2 करोड़ रुपए का विदेशी वस्त्रों का जो आयात किया गया था, वो 1921-22 के अंदर घटकर केवल 57 करोड़ पे आ गया था, तो आधे से कम पे लेके आ गए थे। एक और चीज जो इस कार्यक्रम में नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हिट हुई, वो थी ताड़ी की दुकानों का धरना। ताड़ी एक शराब होती जो यूपी बिहार में मिलती है, उसकी दुकान पर धरना दिया गया, क्योंकि गांधी जी अपना रचनात्मक कार्यक्रमों में नशा मुक्ति की बात भी किया करते थे। अन्य बातें उनकी थी, महिला सशक्तिकरण हो, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, छुआछूत दूर हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ये सब बातें भी गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रमों में कर रहे थे। दिसंबर 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, हकीम अजमल खान उसके अध्यक्ष है, और कहा गया कि अब वो समय आ गया है कि हम सरकार को टैक्स देना भी बंद करेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, हम अवज्ञा करने शुरू करेंगे। और गांधी जी ने उसका दिन डिसाइड किया 12 फरवरी 1922, स्थान ने डिसाइड किया उसका बारडोली गुजरात। लेकिन उससे पहले 5 फरवरी 1922 को एक दुखद घटना, चोरा-चोरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में 22 पुलिस कर्मियों को उग्र भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया। इस वजह से गांधी जी बहुत परेशान हुए और गांधी जी ने 5 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया। फाइनली कांग्रेस की 12 फरवरी को बारडोली में मीटिंग होती है, 12 फरवरी को कांग्रेस भी आंदोलन को वापस लेती है। इतिहासकारों की चर्चा का विषय है कि क्या गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना सही था या गलत था। हम उसके पक्ष में तर्क देते हैं और हम कहते हैं सही था, क्योंकि आंदोलन अपने लक्ष्य से भटक चुका था, गलत नेतृत्व के पास में पहुंच चुका था, असामाजिक तत्व आंदोलन के अंदर शामिल हो गए थे। गांधी जी के जो अहिंसा का आदर्श था, उससे आंदोलन कहीं ना कहीं भटक रहा था, जनता आनी कम हो गई थी। दिसंबर में कह दिया था कि कर नहीं देने का आंदोलन चलाएंगे, पर गांधी जी जानते थे कि इन परिस्थितियों के अंदर यह आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। खिलाफत आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था, इसलिए मुस्लिमों की जो संख्या थी वो आंदोलन में आना बंद हो गई थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंसा के कारण सरकार को मौका मिले और सरकार आंदोलन प्रति हिंसा करके आंदोलन को समाप्त कर दे और लोगों में निराशा आ जाए, लोगों की बात आए ही नहीं। भारतीय समाज के जो आंतरिक अंतर्विरोध थे, जैसे किसान जमींदार में नहीं बनती, मजदूर पूंजीपति में नहीं बनती, हिंदू मुस्लिमों में नहीं बनती थी, वो कई साल तक तो 2 साल तक तो रही, लेकिन उसके बाद वो भी समाप्त होने लग गई थी। गांधी जी ने कहा था 1 साल में स्वराज लेंगे, पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। हम बढ़ते हैं पुलिस आंदोलन की अच्छी बातें क्या थी। हम कहते हैं पहली बार कोई आंदोलन पूरे भारत के अंदर फैल रहा था जो अहिंसक आंदोलन था। गांवों में, शहरों में, तमाम जगह पे समाज के सभी वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आंदोलन को पहली बार नए तत्व मिले, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे नए उपकरण देखने को मिल रहे थे इस आंदोलन के अंदर। मुस्लिमों की इतनी बड़ी भागीदारी पहले कभी नहीं देखी गई थी जितनी इस आंदोलन के अंदर थी। स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, इन सब की स्थापना, विदेशी शिक्षा को बढ़ावा मिला। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, हमारे जो स्वदेशी उद्योग धंधे थे उनको बहुत फायदा हुआ। पहली बार कोई ऐसा आंदोलन किया जा रहा था जो सीधा स्वराज के मुद्दे पर किया जा रहा था। फिर हम बढ़ते, फिर भी कोई कमियां भी रही होगी इस आंदोलन में, निश्चित रूप से। जब आप कहते हो कि ये आंदोलन अहिंसक था, तो हम कहते हैं कि बहुत सारी जगह पे हिंसा हो गई थी। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को बॉम्बे आए थे, तो उनके स्वागत करने वालों और नहीं स्वागत करने वालों के बीच में हिंसा हो गई थी। जैसे 1923 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे, जैसे चोरा-चोरी कांड हो गया था, जैसे केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह फैल गया था। जब आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता, तो वो भी लंबे समय तक जारी नहीं रह पाई थी। आपके मालाबार का मोपला विद्रोह, दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे, इसकी कलई खोल देते हैं आपकी। आप कहते हो कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो भाई साहब कोई वस्तुओं का बहिष्कार नहीं हुआ, केवल वस्त्रों तक सीमित रह गया था, सारी वस्तुओं का बहिष्कार भी आप उसके अंदर नहीं कर पाए थे। आप कहते हो पूरे भारत में फैला था, तो दक्षिण भारत के अंदर उसका इतना बड़ा कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला था। तो अपने ऐसे ही आंदोलन की थोड़ी कमियां भी बता देते हैं। और फाइनली हम कहते हैं कि गांधी जी को फरवरी में आंदोलन वापस लिया था, मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी पर एक बार फिर वही धारा लगाई गई जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन चार्जेस के तहत 124A लगाई गई थी। ब्रूमफील्ड नाम के जज ने गांधी जी को सजा सुनाई थी और 6 साल के लिए सजा सुनाई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 2 साल बाद रिहा कर दिया गया था। ये हम ऐसा ही आंदोलन था, ताना बाना कुछ पढ़ रहे थे।